कहानियों में एक ऐसी कहानी है जो हर एक दिल को छू जाती है। वो है रामायण की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी, जो हमें सिखाती है इंसानियत, प्रेम और धर्म का असलियत। आज भी जब हम जिंदगी में मुश्किलें का सामना करते हैं तो हमें याद आता है कैसे प्रभु श्री राम ने हर कठिन समय में भी सच और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। जब हम वफादारी की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आते हैं हनुमान जी, और जब हम साहस और शक्ति की बात करते हैं तो याद आती है सीता माँ। रामायण सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का दर्पण है जो हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। तो आइए दिल से स्वागत कीजिए हमारे नन्हे कलाकारों का, जो अपने प्यारे अभिनय से लेकर आए हैं रामायण की ये अमर कहानी, जहाँ बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई और न जाने, राम से उठे हम सुहाने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पान, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपको जाना बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। एक महानव, प्रिय और दयालु राजा। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अयोध्या के राजा दशरथ जी को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक खास यज्ञ करवाया जिसे पुत्र स्त्री कहते हैं, ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो। यज्ञ से एक दिव्य पुरुष बाहर आए और दशरथ को प्रसाद दिया। दशरथ ने वो प्रसाद अपनी 3 रानियों में बांट दिया। इसके बाद राजा दशरथ के घर 4 बेटे पैदा हुए। कौशल्या से राम, जो कि विष्णु के अवतार हैं, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से जुड़वा यानी कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमार एक साथ अयोध्या में बड़े हुए। जब वो किशोर थे तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ लेकर गए, जिसे राम और लक्ष्मण ने उनका यज्ञ की रक्षा करी। इसके बाद विश्वामित्र उन्हें मिथिला नगरी लेकर गए। वहाँ एक स्वयंवर में राम ने शिव धनुष उठाकर और तोड़कर सीता से विवाह कर लिया, और इसके साथ राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। सब कुछ अयोध्या में शांति से चल रहा था। राजा दशरथ अपने बेटे राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। तभी रानी कैकेयी अपना वचन याद दिलाती है। महाराज, आपने मुझे 2 वचन दिए थे, मांगो मैं क्या मांगती हो? पहला, भारत को राजा बना दो। दूसरा, राम को 14 साल की वनवास भेज दो। क्या बोल रही हो? ये मुमकिन नहीं है। मुझे तो यही चाहिए, मैं अपने वचन को नहीं बदलूंगी। पिताजी, मुझे आज्ञा दो। कहाँ जा रहे हो? मैं आपका वचन पूरा करने जा रहा हूँ।
प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगी जहाँ आप पाएं मेरी योद्धा। राजा दशरथ के हृदय में तूफान था, पर मर्यादा और वचन के सामने वे मजबूर थे। तो हमेशा अपने वचन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वचन ही व्यक्ति का चरित्र बताता है। अब मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उर्मिला कौन थी और उनका योगदान क्या था? उनका योगदान क्या था रामायण में? सही जवाब। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रभु आगे, प्रभु आगे, आपका मेरी झोपड़ी में स्वागत है। नमस्ते माता। नमस्ते माता। ये मेरे खाइए, ये बहुत ठीक है। ये पेड़ मैंने खा के देखा, ये बहुत मीठे हैं। लक्ष्मण, ये तो मेरी माता का प्यार है मेरे लिए। जैसे हर माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने से पहले ज़रूर चखकर देखती है कि वो ठीक है, गरम ज़्यादा तो नहीं, तीखा तो नहीं, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट देना चाहती है। उसी प्रकार शबरी को भी प्रभु राम से अत्यंत प्रेम था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब पहली बार राम चित्रकूट पहुँचे थे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वन देवी ने कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? राम जी ने कहा, मैं जिस रास्ते से आया हूँ उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा, प्रभु आप तो आ गए, अब कांटे हटाऊं या नहीं क्या फर्क पड़ता है? तो राम ने कहा, मुझे तो कांटा लग गई, उसकी कोई बात नहीं, पर मेरा भाई इस रास्ते से ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा, उसे कांटा नहीं लगना चाहिए। यही सुनकर वन देवी ने कहा, ठीक है प्रभु, पर मेरा एक प्रश्न है, क्या अयोध्या का राजा इतना कोमल है कि कांटा भी नहीं सहन कर पाएगा? राम जी ये सुनकर कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो बहुत शक्तिशाली है, पर अगर उसे एक भी कांटा चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि भैया को मेरे कारण इतना दर्द सहना पड़ा। इसी से ये प्रतीत होता है कि भाइयों का आपस में कितना अटूट प्रेम है। राम, लक्ष्मण और सीता माता जंगल में बैठे थे, तभी उनके पास कोई आता है। देखते हैं वो कौन है। राम किससे शादी करोगे? नहीं, मेरी शादी तो सीता
पूछ लो। राम से शादी करोगे? नहीं, मुझे आपने कोई रुचि नहीं है। आप कितने प्यारे हो, आप मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं यमुना कट गई। मेरा सभी से एक और प्रश्न है, लक्ष्मण को किसके अवतार के रूप में माना जाता है? रावण कौन सा संगीत विद्या बजाता था? वेरी गुड। कुछ बोलना नहीं। भैया मैं नाक कट गई। किसने काटी तुम्हारी नाक? वरना तो लक्ष्मण साहब ने काटी मेरी नाक। लक्ष्मण, उसने नहीं पता मैं हूँ रावण। शायद हो गई भैया। राम बहुत शक्तिशाली है, उसे दुश्मनी अच्छी नहीं। हम कहता है कि रावण किसी से नहीं डरता। सीता को उठा लाऊंगा। इस दृश्य में रावण बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी बहन स्वरूपनखा की नाक लक्ष्मण ने काट दी है। गुस्सा होने पर रावण कहता है कि अब वो सीता को लंका ले जाएगा बदला लेने के लिए। उनके भाई विभीषण उन्हें समझाते हैं कि राम से दुश्मनी मत लो, पर रावण अपनी अहंकार और गुस्से में अंधा हो चुका है। हंसते हुए वो कहता है, रावण किसी से नहीं डरता। ये दृश्य दिखाता है कि रावण का गुस्सा और अहंकार उनके विनाश का कारण बनता है, क्योंकि अंत में अहंकारी को उसका अहंकार ही मारता है। कितना सुंदर है, मुझे चाहिए। ठीक है। नहीं, ये कोई राक्षस है। नहीं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। ठीक है, मैं क्या आता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना। ठीक है भैया, मैं बापे का ध्यान रखूंगा। सीता, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता, सीता, लक्ष्मण। लक्ष्मण, मुझे लगता है प्रभु किसी मुसीबत में, तुम जाओ और देख कर आओ। मुझे